इंदौर रिपोर्ट योगेश दुबे। इंदौर के उमंग पार्क मैदान स्थित शिव मंदिर परिसर में इन दिनों भक्ति की अविरल धारा बह रही है। यहां 8 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्म लाभ ले रहे हैं। कथा के चौथे दिन आज श्रद्धेय श्री राम विलास जी शास्त्री ने भगवान के अवतारों की महिमा का बखान किया। कथा का मुख्य आकर्षण वामन 52 अंगुल अवतार प्रसंग। आज की कथा में कथावाचक श्री राम विलास जी शास्त्री ने भगवान के वामन अवतार, जिसे जनमानस में 52 अवतार भी कहा जाता है, का विशेष वर्णन किया। शास्त्री जी ने बताया कि कैसे भगवान ने छोटे से वामन रूप में आकर राजा बलि का उद्धार किया और अहंकार को त्यागने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब भक्त पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन जाते हैं। महोत्सव का अब तक का सफर। शुभारंभ। आयोजन का आगाज 8 फरवरी रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। प्रमुख प्रसंग। कथा के दौरान अब तक गौकर्ण चरित्र, परीक्षित श्राप और सृष्टि वर्णन जैसे प्रसंगों ने श्रोताओं को भाव विभोर किया। दैनिक समय। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। आगामी कार्यक्रम और पूर्णाहुति। कथा के आगामी दिनों में श्री कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मणी मंगल और सुदामा चरित्र जैसे प्रसंग सुनाए जाएंगे। महोत्सव का समापन 15 फरवरी को पूर्णाहुति एवं विशाल प्रसादी भंडारा के साथ होगा। कॉलोनी के सभी समाज बंधु इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। भक्ति और सत्संग ही जीवन की सच्ची शांति का मार्ग है। कृष्णा जी बैरागी, संयोजक। आज की कथा के समापन पर भव्य आरती की गई, जिसके पश्चात उपस्थित भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान उमंग पार्क क्षेत्र का वातावरण पूरी तरह धर्ममय बना हुआ है। रिपोर्ट योगेश दुबे, राजनीतिक कलम, इंदौर। भगवान को कमंडल समर्पित किया। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा और खड़ाऊ समर्पित की। उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी और भगवान राजा बलि के यहाँ में पहुंच गए। राजा बलि यज्ञ मंडल में विराजमान है। भगवान के पहुंचते ही व्रत बताया, पयोव्रत। पयोव्रत कब आता है? फागुन के परमा से ये व्रत किया जाता है। कश्यप ऋषि ने व्रत के नियम बता दिए। देव माता आदिति ने श्रद्धा से व्रत संपन्न किया। व्रत संपन्न होते ही देव माता आदिति के यहाँ भगवान बटुक बामन बन करके प्रकट हो गए। मेरा बेड़ा पार